सुबह का वक्त है और मैं चली गई थी छत पे एक्सरसाइज करने के लिए हल्की फुल्की की, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बस एक्सरसाइज करके हल्की फुल्की थोड़ा अनुलोम विलोम थोड़ा सा योगा करके मैं आ गई हूँ नीचे। और यहाँ पर चलाया मैंने, टीवी ऑन किया और यहाँ पे चल रही हैं माता रानी की बहुत ही सुंदर सुंदर और प्यारी भेंटें लाइव वैष्णो मैया से। कौन कौन देखता है सुबह सुबह लाइव आरती, कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। तो उसके बाद फिर मैं आई किचन में और आज मैंने पहले की लंच की तैयारी क्योंकि आज मुझे बनाने थे वाइट वाले चने। तो फिर मैंने सोचा कि अभी ना उबाल के रख देती हूँ, क्योंकि उबले पड़े हो ना तो ऐसे ही होता है, ये जैसे हरी सब्जी कट हुई पड़ी हो तो बहुत ईजी लगता है बनाना। इसी तरीके से अगर ये उबलने वाली चीज़ जो है ये पहले उबाल कर रख दो तो ऐसे लगता है कि बस ईजी है, अब तो इसके बाद तड़का ही लगाना है। बाकी हालांकि काम सारा करना कुकर नहीं होता है, लेकिन वही है कि एक सेटिस्फेक्शन मन को होती है। तो बस बर्तन वगैरह क्लीन करके सारे जोड़ लिए थे और आज मैंने की डीप क्लीनिंग पूरे घर की, क्योंकि हमारे ना पूरे घर में टाइल्स लगी हुई हैं और टाइल्स का जो ऊपर वाला किनारा होता है ना वहाँ बहुत मिट्टी जमा हो जाती है। तो आज सोचा वो अच्छे तरीके से मैं पूरी मिट्टी निकाल दूँ। और ये देखो हमारे ना यहाँ यमुना का एरिया है, तो भाई जितनी मर्जी आप टाइल्स लगवा लो, जितनी मर्जी आप सफाई रख लो, लेकिन फिर भी यहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है तो पपड़ियाँ उतरती ही हैं। पूरे घर में तो खैर नहीं है, जहाँ पे बाथरूम या जहाँ से पाइप निकले हुए हैं ना स्पेशली, वहाँ से तो भाई बहुत बुरा हाल है। ये देख लीजिए बिल्कुल कोई कूड़ा नहीं है, सिर्फ रेत है, सिर्फ मिट्टी है और कुछ भी नहीं है। तो बस आज अच्छे तरीके से ये अभी मैंने इसकी मतलब पूरी वीडियो बनाई नहीं, इस रूम की भी मैंने पूरी अच्छे से ऊपर से लेके नीचे तक बहुत अच्छी क्लीनिंग की थी। यहाँ पे ये देखिए ये झाड़ा झाड़ा था बहुत अच्छे से, और फिर मेरी जब ऊपर नज़र गई तो हल्के हल्के जाले भी लगे हुए थे यहाँ पे। तो फिर मैंने ऊपर चढ़ के और बहुत अच्छी तरीके से, और ये जो अलमीरा है अलमीरा के ऊपर से तो भाई इतनी मिट्टी उतरी है ना बहुत ज़्यादा, पता नहीं कैसे कहाँ से आती है। हालांकि मैं मुश्किल से 1 घंटा खुला रखती हूँ सुबह और उसके बाद बंद कर देती हूँ, क्योंकि मिट्टी बहुत आती है, और कर्टन भी लगा देती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों कहाँ से इतनी आ जाती है। बस झाड़ू पोछा करके फिर मैं पसीना सुखाने के लिए 2 मिनट बैठी थी। और हाँ, आज मैंने जब ऊपर से सफाई की तो मुझे मिले पैसे, भले मेरे ही होंगे चाहे ये चिराग ने लिए होंगे, पर फिर भी मिले तो एक बड़ी खुशी होती है। तो बस मंदिर जाके फिर मैं आ गई थी और आके फिर मैंने तैयारी कर दी थी अपने ब्रेकफास्ट की। आटा फटाफट गूंद दिया था और इधर देखिए पीछे मदान साहब भी आ चुके हैं, तो मैंने दोनों को आवाज़ लगाई कि दोनों बैठो भाई, फटाफट से मैं नाश्ता बना देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है यार। मुझे तो ना अब ये लगता है कि ना गर्मियों में ना 2-3 महीने तक तो ना लेडीज़ को छुट्टी दे देनी चाहिए यार, गर्मी से नहीं, किचन से। तो बस ये लोग चले गए थे, फिर मैंने स्लैब भी साफ़ कर दी थी, बर्तन भी क्लीन कर दिए थे, और उसके बाद बारी आ गई थी तड़का लगाने की। तो बस यहाँ पे आज मैंने ना फ्राई करके नहीं, मैंने बॉईल करके आज मैंने तड़का लगाया था, मतलब सारा मोटा मोटा मसाला कट करके, और मैंने फिर इसको भून लिया था, सीटी दिलवा दी थी, और सीटी दिलवाने के बाद ग्राइंड करके फिर मैंने ये चावल भिगो दिए थे और चावल बना दिए साथ में। और ये देखिए ये ना नई नई वैरायटी हमारे पास आती रहती है, पिक्स आती रहती हैं, तो बस वही मैं देख रही थी और इधर ध्यान दे रही थी अपनी सब्जी की तरफ। नई वैरायटी काफ़ी आई हुई है, तो देखूंगी नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊंगी तो फिर अच्छी अच्छी चीज़ें मैं लेके आऊंगी। और अब वक्त हो गया था शाम का। आपको कभी बिना टाइम के भूख लगी है? आई थिंक हम में से 95% लोगों को लग जाती है, स्पेशली इवनिंग में, क्योंकि सुबह से लेके दोपहर तक का गैप कम होता है, बट दोपहर से लेके रात तक का गैप बहुत ज़्यादा होता है। और ये गैप ना मतलब अभी गर्मियों में ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज क्या हुआ, आज मैंने ना दोपहर को बनाए थे वाइट चने और चावल। एक तो मुझे चावल का कॉन्सेप्ट आज तक समझ ही नहीं आया। कॉन्सेप्ट यूं नहीं समझ आया, कईयों के तो मोस्ट फेवरेट है कि उनको चावल दे दो और कुछ नहीं चाहिए। मुझे ऐसा नहीं है, अच्छे लगते हैं पर वो उतना पागलपन वाला हिसाब तो खैर नहीं है। दूसरा मुझे ना ये नहीं समझ आता मुझे कितनी क्वांटिटी खानी है। जैसे कि मैं 2 या 4 चम्मच में भी मुझे लगा नहीं मेरा पेट भर गया, और फिर थोड़े टाइम बाद फिर लगे कि भूख, और वही जो मुझे इस टाइम लगी हुई है। और आज मैंने क्या तरंगी काम किया,
आज मेरा मन किया पूड़ी खाने का, और पूड़ी वो भी मक्की के आटे की। हाँ जी, मक्की के आटे की। गर्मी में कौन खाता है मक्की का आटा। मेरे पास ना थोड़ा सा बचा हुआ रखा था, मतलब मोस्टली तो वही है, सर्दियों में ही खाया जाता है। पर पता नहीं क्यों आज ना क्रेविंग सी हुई कि चने की सब्जी तो खैर रखी है मेरे पास, और कि आज मैं बनाती हूँ मक्की के आटे की पूड़ी। तो बस वही अभी गूंदा है आटा थोड़ा सा, अब देखती हूँ कैसी बनती है पूड़ी मुझसे। ये देखो टूट गई। मुझे ना मतलब मक्की के आटे से पता नहीं, मेरे साथ ना मक्की के आटे को दुश्मनी है शायद। मतलब मैंने ना मोस्टली हर काम सीखा मैंने, स्टिचिंग क्या, सिलाई कढ़ाई बुनाई क्रोशिया ये वो, सैलून का, बाहर का, घर का, जितना भी काम था सारा। एक नहीं आया तो मुझे सिर्फ यही नहीं आया कि मैं पूड़ी अच्छे से बना पाऊँ। मतलब मुझे से कोई ना कोई गलती हो जाती है इसमें। मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी पूड़ी बेलती हैं, वो पूड़ी या मक्की की रोटी जो है, पता नहीं वो तो ऐसे ऐसे करके ना तवे पे ना, सॉरी चकले पे, पता नहीं कैसे बेल लेती हैं, मैं नहीं बेल सकती हूँ। और बस अभी कोशिश कर रही हूँ, बस ये जैसी कैसी है बन जाए। बन गई। तो बस अभी भूख लगी हुई थी कुछ ना, ये भी है भूख लगने का रीजन क्योंकि शाम की चाय अभी छोड़ी हुई है। रेयर कभी कभी पी लेती हूँ, कभी कुछ समोसे वगैरह हो साथ में तो, अदरवाइज नहीं। तो बस वो छोड़ी हुई है, तो इस वजह से भी भूख लग जाती है थोड़ी सी, क्योंकि चाय के साथ फिर आप कुछ ना कुछ स्नैक्स ले लेते हो। अभी चाय तो ले नहीं रही, पर अभी भूख बहुत गंदे वाली लगी हुई है। तो बस वो मन किया कि कुछ ऊट पटांग सा बना के खाऊं। फिर लगा कि बस छोले है ना, तो पूरी बनाती हूँ उसके साथ, और पूरी भी मक्की के आटे की। तो देखते हैं अभी कैसी बनेगी। बन तो गई है खैर। बन ही गई। ये देखिए, बस मैंने जैसी आड़ी तिरछी मुझसे बनी मैंने बना ली। नहीं वैसे मैं अच्छी खासी बना लेती हूँ, पर आज ना मैंने वो स्पेशल सारा ताम झाम नहीं, चकला वगैरह सब नहीं रखा, तो बस हाथ से ही मुझसे जैसे बनी बना दी। और ये साथ में ली है थोड़ी सी दही और चने की सब्जी। अब देखती हूँ खाने में कैसी लगेगी कैसी नहीं। और यहाँ मैं बैठ गई थी अपना, क्या बोलेंगे इसको, डिनर भी नहीं बोल सकते और ये लंच भी नहीं है, पता नहीं क्या है ये, शाम की भूख। तो बस यहाँ पे मैं खाना खाने बैठ गई थी, और पूड़ी के साथ सीरियसली बहुत टेस्टी लग रही थी। गर्मी बहुत है पर फिर भी पता नहीं क्यों हो जाता ना, कई बार किसी चीज़ की क्रेविंग ही हो जाती है आपको कि यहाँ खाना है तो बस खाना है। तो बस वही चीज़ थी यहाँ पे, इतनी गर्मी में और मैं गर्म खाना खा रही हूँ। पर दही मैंने ले ली थी साथ में, बट वही है कि आ जाता है कई बार ना, दिमाग घूमा हुआ होता है। दिमाग क्या, वही बात है कि जब भूख लगी होती है ना तो फिर कुछ नहीं सूझता, ये लगता है कि जो भी मिल जाए फटाफट से खा लो। तो बस यहाँ पे खाना खा के और उसके बाद फिर मैंने निपटाए किचन के सारे काम, बर्तन किए, दूध वगैरह आ जाता है जैसे, वो सारी चीज़ें कर दी थी मैंने। नहीं दूध तो खैर बाद में किया था, बर्तन वगैरह सब क्लीन कर दिए थे। वक्त है अब रात के खाने यानी कि डिनर का। तो मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा मैंने तो पूड़ी बना के खा ली, चलो अब इनके लिए भी पूड़ी ही बना देती हूँ। तो बस वही अब तेल रख दिया, और उधर से दूध आ गया था तो दूध गर्म करना रखा है। और इधर से आज बहुत बड़ा ब्लेंडर हो गया है, ये देखिए, ये टैप थी पता नहीं अपने आप ही निकल के कैसे गिरी है ये। और अब जब मैं मोटर ऑन भी कर रही हूँ तो सारा पानी निकल रहा है। अगर मैं कॉल करती शॉप पे तो मदान साहब आ भी जाते, पर फिर मुझे लगा, मैंने कहा चल क्यों ही परेशान करूँ उनको, तो कि जब आएंगे तो फिर खुद देख लेंगे। अब देखो वो अभी आते हैं तो फिर देखेंगे कि कैसे क्या रहता है। बाकी अभी तो फिलहाल मैं उनके लिए बना रही हूँ डिनर, और मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में आपके साथ डिनर करने के बाद। रात को पूरी खानी तो नहीं चाहिए, बट वैसे हमारा कभी रोज का ऐसा होता नहीं है हैवी खाना, कभी कभार हो जाता है तो कभी कभार तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो डिनर आज हमने किया है चने और पूड़ी का। मैंने तो नहीं किया, मैंने शाम को खा लिया था। तो उसके बाद बात किया अभी बिटिया से वीडियो कॉल पे, तो बात करके, और सच में यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, हर जगह ही गर्मी बहुत ज़्यादा है, प्रचंड गर्मी जिसे बोलते हैं। तो प्लीज़ अगर ज़रूरी हो तो तभी बाहर निकलिए, अगर ज़रूरी ना हो तो बाहर निकलना अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि जिन्हें इतनी गर्मी में काम के लिए निकलना पड़ता है भाई उनसे पूछ कर देखो, या आप लोग भी, बहुत लोग ऐसे होंगे जो निकलते होंगे। मैं तो घर में ही पड़ी रहती हूँ सारा दिन। तो बारी है आज के है कि आज का हैक ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमें ना बहुत डाउन फील होता है। तो अगर आप जैसे नहा रहे हैं तो उसमें आधा नींबू आप निचोड़ लीजिए और उससे आप नहाइए। भले आप सुबह नहा रहे हैं या भले आप रात को नहा रहे हैं, तो उसमें नींबू निचोड़ के आप फिर आप नहाइए। तो एक तो आपको पॉजिटिविटी बहुत आएगी, दूसरी चीज़ कि आप ना बड़ा रिफ़्रेशिंग फ़ील करेंगे, तीसरी चीज़ आपके पोर्स जो हैं बॉडी के वो ओपन होंगे, और फोर्थ आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। तो आप ये वाला हैक एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो ये था आज का हैक। अब मिलते हैं कल आपसे, तो प्लीज़ बने रहिएगा। लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। जय माता दी, जय माता दी।